हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू स्टाइट राइट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ESLinter के बारे में, जिसके बारे में जब भी सुनते हैं ना ऐसा लगता है कि यार पता तो है, बस अभी याद नहीं आ रहा। ESLinter कुछ तो है, जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड ही होगा, पर याद नहीं आता कि है क्या चीज। और याद क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने कभी पढ़ा ही नहीं होता, बस लग रहा होता है कि हाँ इस बारे में कुछ सुना तो है। जनरली अगर आप Next.js जानते हैं तो Next.js का जब प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसमें वो पूछता है कि यार ESLinter पहले से सेटअप करके दे दूं तुम्हें। हम जनरली आंख बंद करके यस या नो कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कभी कभार कुछ क्यूरियस लोग सर्च भी करते हैं कि यार देखे तो ये ESLinter है क्या, और वो देख लेते हैं कि यार कुछ तो है। आपके कोड की क्वालिटी एनहांस करने के लिए, आपके कोड में प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने के लिए, आपके कोड को बेटर बनाने के लिए एक टूल है, बस दैट्स इट। ये जानकारी लोगों के लिए काफी होती है एंड पीपल मूव ऑन, और उसके बाद उस चीज को जाते हैं भूल। इंटरव्यू में अगर कोई पूछ ले तो समझ में आता नहीं कि यार ESLinter क्या है या कभी इसको यूज किया है कि नहीं है, ना कुछ नहीं। इनफैक्ट नॉट जस्ट ESLinter, काफी अलग अलग तरह के लिंटिंग टूल्स हैं जो कि यूज कर सकते हो। ESLinter इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वन, इसलिए उसके बारे में आप लोग ज्यादा सुनते हो। इस वीडियो को एंड तक देखना, सारा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये ESLinter भला क्या है आखिर। तो देखो पहले स्टार्ट करते हैं नाम से, लिंटर। अगर आपको लिंट के बारे में पता है, लिंट होता है जैसे कपड़े में बूर नहीं आ जाता कपड़ा जब आपका खराब होता है, स्पेशली कोहनियों के पास, एल्बो, कोहनी साउंड सो आई डोंट नो, तो एल्बो के आसपास वुलन कपड़ों में ज्यादा आता है, आप छोटे छोटे देखते हो लिंट आ जाता है, बूर आ जाता है। हमारे यहाँ तो बूर बोलते हैं, आपका पता नहीं क्या बोलते हैं। तो वो जो बॉल्स बन जाती है छोटी छोटी, मैं फोटो डाल दूंगा आपको समझाने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए लिंटर, रोलर टाइप होते हैं जिससे कि आप उसको रिमूव कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड लिंट रिमूवर और लिंटर। इसी तरीके से जब आप अपने कोड लिखते हो, उसमें जब आप कुछ बेकार लाइन ऑफ कोड लिख देते हो जो कि सिंटेक्स एरर दे सकता है, या फॉर्मेटिंग अच्छे से नहीं कर रखी, या रन टाइम एरर आ सकते हैं, प्री डिफाइंड रूल्स के बेसिस पे, आपके जावास्क्रिप्ट कोड में जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस होती है उनके बेसिस पे, उसको बोला जाता है लिंट। बूर, आपके कोड पे बूर आ गया है क्योंकि आपने उसको बेकार लिखा है, उसके लिए होता है लिंटर। लिंटर एक टूल है जो कि उसको रिमूव कर देगा और आपके कोड को बहुत ही अच्छा स्मूथ और शाइनी बना देगा। वैसा ही एक टूल है ESLint, विच इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लिंटिंग टूल्स इन द मार्केट राइट नाउ। तो टूल करता क्या है? इट इज अ बेसिक कोड एनालिसिस टूल जो कि आइडेंटिफाई करता है और पिन पॉइंट करता है कि हाँ देखो ये गलतियां आपने अपने कोड में कर रखी है, एंड इट विल गिव यू सजेशंस टू फिक्स देम एज वेल। कोड किसी भी तरह का हो सकता है, जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड JS हो सकता है, JSX हो सकता है, टाइपस्क्रिप्ट का हो सकता है, और ये टूल जो है अलग अलग एक्सटेंशंस भी आती है। वो एक्सटेंशन अगर आप अपने कोड में इंटीग्रेट करोगे, आपके कोड को प्रॉपर्ली एनालाइज करेगा। और करता कैसे है? कुछ प्री डिफाइंड और कस्टमाइजेबल रूल्स के बेसिस पे। प्री डिफाइंड रूल्स ये पहले से लेके आता है जो कि दुनिया में लोगों ने, अच्छे डेवलपर्स ने कोड लिखा और उन्होंने महसूस किया कि यार ये स्टैंडर्ड्स तो फॉलो होने ही चाहिए। देखो तो वो ESLint की टीम ने लिस्ट डाउन कर दिए और इस ESLint टूल के अंदर इंटीग्रेट कर दिए ताकि आप इसको बाय डिफॉल्ट आउट ऑफ द बॉक्स यूज कर सको अपने कोड में, और ये आपके कोड को स्वच्छ और सुंदर बना देगा। अगर आप चाहो तो अपने खुद के रूल्स भी लिख सकते हो कि आप चाहो यार मेरे को तो इंटेंडेशन 4 वाली ही चाहिए, टैब वाली, मेरे को 2 स्पेस वाली नहीं चाहिए, दैट ऑल्सो यू कैन मेंशन। और इफ यू वांट टू एनफोर्स कि नहीं यार मेरे टीम में जो भी कोड लिखेगा ना वो सबको सेमीकोलन तो यूज करना ही करना है, इफ यू आर दैट काइंड ऑफ अ टीम मैनेजर, तो आप वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मन चाहे वो रूल सेट करो। ESLinter विल मेक श्योर दैट योर टीम एंड यू योरसेल्फ फॉलो दैट रूल व्हेन यू राइट कोड। तो ESLint जो है ना, देखो सिंटेक्स एरर हो गया, फॉर्मेटिंग एरर हो गए, रन टाइम एरर हो गए, काफी सारे एरर्स पकड़ लेता है आपके लिए। पर मेन क्वेश्चन आता है कि आप इसको यूज कैसे करो। Next.js में तो चलो जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हो वो खुद से ही पूछ ले रहा है, प्रोजेक्ट बिल्डिंग की जो स्क्रिप्ट है कि यार नेक्स्ट ESLint को इंटीग्रेट करूँ कि नहीं करूँ। पर आप मान लो बेसिक जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बना रहे हो या आप React का प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसमें आप इसको कैसे इंटीग्रेट करो। सो द 2 क्वेश्चन दैट अराइजेस आर कैसे यूज करें और क्यों यूज करें। क्यों यूज करें के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट थोड़ा सा और आपको डिफाइन कर देता हूं प्रॉब्लम और यूज केस की ESLint को क्यों इस्तेमाल करें। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया है तो पहली चीज, एरर डिटेक्शन। रन टाइम के छुटुक पुटुक एरर्स जो है ना, ये पहले आपके लिए ढूंढ देगा, आपको टेंशन नहीं है। आप कोड को डिप्लॉय करोगे, वहां देखोगे अरे यार ये तो फट रहा है, फिर दोबारा उसको फिक्स करोगे, फिर कमिट करोगे, फिर डिप्लॉय करोगे, ये टेंशन में घुसना ही नहीं। बेसिक जो रन टाइम एरर्स है ना, ये खुद डिटेक्ट कर लेगा। जैसे कि अनडिफाइंड वेरिएबल है, या वेरिएबल कहीं पे किसी ने डिलीट कर दिया, या आपके कोड में कहीं पे नल ऑब्जेक्ट आ सकता है और उस पर आपने क्वेश्चन मार्क डॉट मतलब कंडीशनल एक्सेस नहीं किया, डायरेक्ट एक्सेस किया, तो इस तरह के पिन पॉइंट कर देता है कि यार देखो यहाँ पे गलतियां होने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक कर लो। फिर अगर आप खुद से कोड लिख रहे हो या फिर आपने एक बेस्ट प्रैक्टिसेस का कोई सेटअप फॉलो करा, आपने कोड आर्किटेक्चर डिफाइन कर दिया और आप कोड लिखे जा रहे हो, मान लो कोड बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, टुवर्ड्स द मिड या एंड में जाते जाते आप खुद ही पता नहीं कुछ भी अनशेंट कोड लिख रहे हो, आप खुद ही भूल चुके हो कि यार मैंने क्या पैटर्न फॉलो करने का सोचा था या क्या सिंटेक्स रूल्स मैंने सोचे थे, आप खुद ही भूल जा रहे हो। या अगर आपके पास कोई टीम है, 2-3-4 लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हो, तो सबका कोडिंग जो स्टाइल होगा वो काफी
डिफरेंट होगा। तो उसको कंसिस्टेंट बनाने के लिए भी आप ESLint जैसे टूल्स को यूज कर सकते हो कि सब फॉर्मेटिंग करें, सेमीकोलन यूज करें तो सब यूज करें, वरना कोई ना यूज करे। फॉर्मेटिंग कर रहे हो तो क्या इंटेंडेशन रखो। मेरे को इंटेंडेशन का बड़ा प्रॉब्लम होता है, देखो पर्सनली आपको शायद ना हो, जैसे मेरी टीम में अगर कोई काम कर रहा है वो 2 स्पेस वाला जनरली बाय डिफॉल्ट इंटेंडेशन रखते हैं, मेरे को चुल है कि उसको 4 पे करना है। तो मेरा सबसे पहला काम तो ये बढ़ जाता है कि जब भी मेरे पास कोई कोड आता है ना रिव्यू के लिए, मैं सबको कंट्रोल F करता रह जाता हूँ ताकि उसकी फॉर्मेटिंग चेंज करूँ। मेरे लिए बड़ा टास्क हो जाता है ये। तो इस तरह की चीज़ों को आप प्रीसेट कर सकते हो कि यार बार बार आपको वो चीज़ें दोबारा करनी ना पड़े और आपकी टीम को पता हो कि यार दीज आर द स्टैंडर्ड्स दैट वी हैव टू फॉलो। फिर बात आती है देखो बेस्ट प्रैक्टिसेस की। अब देखो ये तो एक चीज़ है कि जैसा आप चाहते हो वैसा आपका प्रोजेक्ट चले, पर हर चीज़ तो आपको भी नहीं पता होगी ना। यू आर ऑल्सो सर्चिंग फ्रॉम गूगल, अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग कि यार क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए। दुनिया में बहुत महारथी डेवलपर्स बैठे हुए हैं, जावास्क्रिप्ट के भी, टाइपस्क्रिप्ट के भी, रिएक्ट के भी, नेक्स्ट.js के भी। उसमें से कुछ ऐसे भी है जो फाउंडिंग टीम में थे या बड़ी प्रोडक्ट कंपनीज में काम कर रहे हैं, एंड दे नो दैट यू नो व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट वन शुड फॉलो। ESLint की टीम ने वो सब यूज करके अपने प्रीडिफाइंड ना प्रीसेट रूल्स भी सेट कर रखे हैं कि ये वाले जो रूल्स है ना ये तो पहले से सेट है, आप चाहो तो आंख बंद करके इनको यूज कर लो, आप चाहो तो कस्टमाइज करके अपने नए रूल्स भी लिख सकते हो। जैसे कि मैं बता रहा था कि आप जो भी चाहो आपकी टीम फॉलो करे, यू कैन ऑल्सो सेट योर कॉन्फ़िगरेशन एज पर दैट एज वेल। बट बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है ना वो पहले से इनकॉर्पोरेटेड है ESLint के अंदर, तो आपको आंख बंद करके अगर आप इसको यूज करोगे ना तो भी आपका प्रोजेक्ट बहुत ही बढ़िया बन जाएगा। फिर बात आती है कि वॉट else I can do with it. So you know you can improve automation. For example अगर आपने कुछ आपका कोड जो है वो GitHub पे है या Bitbucket पे है, GitLab पे है, वहाँ से कमिट हो रहा है पाइपलाइंस के थ्रू, आपका टेस्ट सर्वर पे जा रहा है या बिल्ड पे जा रहा है, प्रोडक्शन पे जा रहा है, आप वहाँ पे ESLint की रूल्स चेक सेट कर सकते हो कि ESLint अगर पास नहीं होता तो आपका कोड कमिट नहीं होगा। आपकी टीम वाले के पास तुरंत ईमेल जाए कि भैया ये क्या गोबर कोड लिखे हो। नॉट दैट एग्जैक्टली, बी अ लिटिल प्रोफेशनल, व्हाट इज दिस शिट, बट एनीवेज यू गेट द पॉइंट। तो आप वो ऑटोमेशन में भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हो कि आप डायरेक्टली कोड को मर्ज होने से इनटू प्रोडक्शन और इनटू टेस्ट और मेन कोड रिपोजिटरी, यू कैन अवॉइड दैट, यू कैन स्टॉप दैट फ्रॉम हैपनिंग। तो ये थे मोटे पॉइंट्स कि आप इसको यूज क्यों करें हैं। ESLint जैसे और भी बहुत सारे टूल्स हैं, JSint है, JSLint है, Standard.js है, Prettier है जो कि फॉर्मेटिंग के लिए बड़ा यूज होता है, VS कोड की बड़ी पॉपुलर एक्सटेंशन है, प्लगइन है जिससे आप कोड को प्रॉपर्ली फॉर्मेट कर सकते हो, उसके अराउंड भी रूल्स वगैरह सेट कर सकते हो प्रोजेक्ट पे भी। तो काफ़ी सारे अलग अलग भी है, एक्सप्लोर करो, थोड़ा गूगल सर्च करो, देखो कि और क्या लिंटिंग के टूल्स हैं। बट ESLint इज मोस्टली द प्रेफर्ड वन, बट स्टिल यू शुड नो अ कपल ऑफ अदर ऑप्शंस एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि यूज कैसे करें। तो देखो जैसे कि हर चीज़ के लिए जावास्क्रिप्ट के आजकल के इकोसिस्टम में npm का एक पैकेज है, उसी तरीके से ESLint का भी एक पैकेज है जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हो npm install या ESLint टाइप करके अपने टर्मिनल में, और वो ESLint को इंस्टॉल कर देगा। उसको चलाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो npx ESLint -init, उससे आपका ESLint इनिशियलाइज हो जाएगा। इनिशियलाइज होते ही क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन की एक फाइल आपके प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएगी। ये स्टैंडर्ड है आजकल, देखो हर चीज़, कोई भी ज़्यादातर पैकेजेस जब भी आप यूज़ करने लगोगे ना, कोई भी टूल यूज़ करने लगोगे, दिस इज हाउ दे वर्क। यू इंस्टॉल देम, यू इनिशियलाइज देम, गेट अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल, एंड इन द कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऑल द कॉन्फ़िगरेशंस आर डिफाइंड, यू कैन कस्टमाइज देम और यू कैन यूज इट आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स ESLint क्या क्या लेके आता है, देखो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन लेके आता है कि मेरे जो प्रीसेट रूल है क्या उनको यूज़ करूँ, बोलोगे तो करूँगा, नहीं बोलोगे तो नहीं करूँगा। ES6 के पोस्ट वाला फॉलो करना है या ES6 के स्टैंडर्ड फॉलो करने है कि नहीं करने, वो बता दो। ECMAScript का कौन सा वर्जन चाहते हो मैं फॉलो करूँ, उसके बाद रूल्स आप बता सकते हो, इंटेंडेशन करूँ तो 2 स्पेस की करूँ, 4 स्पेस की करूँ, अगर नहीं है तो एरर दिखाऊँ या वार्निंग दिखाऊँ, सेमीकोलन यूज करवाना है कि नहीं करवाना, कोट्स क्या डबल यूज करनी है, सिंगल यूज करनी है। इस तरह से बहुत सारे रूल्स आप खुद से कस्टमाइज भी कर सकते हो इन योर प्रोजेक्ट। वंस द रूल्स आर सेट, कॉन्फ़िगरेशन फाइल इज डन, उसके बाद क्या होगा, आप उसको सेट कर सकते हो कि जब बिल्ड बनेगा तो कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट कर ले। अगर आप चाहो कि आपने कोई एक जावास्क्रिप्ट का नया कोड लिखा है उसको तुरंत एनालाइज करने का, कि भाई बिल्ड पे एनालाइज ना हो, मैं पहले एनालाइज करके कमिट करता हूं, तो आप क्या करोगे, npx ESLint अपनी फाइल का नाम लिखो, एंटर मारो, और वो एनालाइज कर देगा आपकी फाइल को बेस्ड ऑन द कॉन्फ़िगरेशन दैट हैव बीन प्रोवाइडेड इन द प्रोजेक्ट। और फिर अपने कोड को सुधार लो, थोड़ा गोबर हटा दो और फिर कमिट करो, ताकि सबको लगे वाह क्या कोड लिखा है लड़के ने। अब तब से मैं बोल रहा हूं कि यार कुछ प्रीसेट रूल्स आ रहे हैं, प्री डिफाइंड रूल्स आ रहे हैं। क्या है वो रूल्स, तो वो आप देखोगे कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ना ESLint रिकमेंडेड के तरह से आता है कि ये एक्सटेंड करे, रिकमेंडेड वाले हम ले आए या ना लेके आए, वो जनरली प्रीसेट होता है, उसको यूज़ करा करो। उसमें इस तरह के आते हैं, नो अनडेफ रूल है कि भाई कोई अनडिफाइंड वाली चीज़ है तो वो पॉइंट आउट कर देगा। नो कंसोल है कि अगर आपने console.log कहीं पे कोड में यूज़ कर रखा है वो पॉइंट आउट कर देगा कि console.log यूज़ कर रखा है, भैया इसको हटाओ। फिर नो डिबगर है कि डिबगर अगर आप भूल गए हो कि यार गलती से रह गया, डिबगर यूज करा है कोड में और वो मिस हो जाता है, तो वो पॉइंट आउट कर देगा कि यार डिबगर हटाओ क्या। तो ये था ESLint के बारे में मोटा मोटा। देखो ESLint की जावास्क्रिप्ट की तो है ही स्टैंडर्ड
जो पैकेज आ रहा है, साथ में TypeScript -ESLint भी आ रहा है। इफ यू आर अ गुड एंड स्मार्ट डेवलपर हु इज यूजिंग TypeScript नाउ, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विद TypeScript -ESLint। तो आप TypeScript के कोड को भी प्रॉपरली, जो टाइप ओरिएंटेड चीजें हैं उस पर भी अच्छे से फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हो, रूल सेट कर सकते हो, गलत शब्द लिख रहे हो तो वो पहले से ही फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग ESLint। तो ये था ESLint के बारे में। आई होप यू नो आपको अच्छे समझ में आया हो। लिंटिंग का याद रखना, लिंट क्या होता है, बूर, बूर को हटाने के लिए यूज करते हैं लिंटर। आपके कोड में जो आपने गंदगी कर रखी है वो है बूर, ESLint उसको हटा देगा, आपके कोड को स्वच्छ और सुंदर बना देगा। तो ये याद रखना, इंटरव्यू में कभी कोई पूछेगा ये मत बता देना, वैसे ये बता सकते हो, इट्स अ गुड एनालॉजी, बट स्टिल यू नो व्हाट आई मीन, राइट? दिस इज अ गुड वे टू रिमेंबर व्हाट ESLint इज ऑल अबाउट। क्योंकि अगर आप कहीं इंटरव्यू में जा रहे हो, चौड़ चौड़ बोल रहे हो हाँ जावास्क्रिप्ट का सब आता है, रिएक्ट आता है, अरे सारे प्रोजेक्ट बहुत सारे बना रखे हैं, और सामने वाले पूछ लिया कि यार ESLint क्या होता है, और आपको लगे यार सुना तो है ये कहीं पर, याद नहीं आ रहा क्या होता है, यूज भी किया है शायद कहीं पर, याद नहीं आ रहा कि करते क्या है। लिंट से याद रखना, लिंट को रिमूव करने के लिए यूज होता है ESLint। तो आज ही ले आइए ESLint, आपके निकटतम स्टोर पे उपलब्ध है। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि दोस्तों को भी पता चले ESLint क्या होता है। वरना दोस्तों से पूछना कि बताओ ESLint क्या होता है, फंसाओ सालों को, और नहीं आता उनको तो ये वीडियो देना कि यार ये वीडियो देखो और समझो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, और कमेंट करके मुझे बताना भी कि हाँ यार ये वीडियो बढ़िया लगी। तो इस तरह की और वीडियोस बनाऊंगा, काफी सारी चीजें हैं, आपको अच्छे तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।